नमस्ते लियो, आपके हफ्ते की एनर्जी, साथ ही ओरेकल कार्ड से एक फोकस के लिए कार्ड और आपका एक्शन क्या होना चाहिए इस हफ्ते। तो लियो, इस हफ्ते आप थोड़े से बेचैन रह सकते हैं। ज़िंदगी अच्छी चलेगी, आपके आसपास चीज़ें अच्छी होंगी, बट आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी कि कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ और करना चाहिए, कुछ चेंज चाहिए। आप शायद से ये सोचने में व्यस्त हों कि पहले ऐसा होता था, वैसा होता था, तो वो अच्छा टाइम था। या फिर आप कहीं फ्यूचर के बारे में डे ड्रीमिंग में ही व्यस्त हो जाएं, सोचने लग जाएं कि अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा, या फिर इस अपॉर्चुनिटी में मेरे सक्सेस मिल जाती है मेरे को तो फिर मैं क्या करूँगा, या उस लड़के या लड़की ने मेरे को हाँ कर दिया तो ज़िंदगी कैसे बीतेगी। ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके पास अभी हाथ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन अच्छी चीज़ों को एप्रिशिएट करने के बारे में सोचें। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो ये अपनी डे ड्रीमिंग, चाहे वो पास्ट में हो या फ्यूचर की हो, उसके चक्कर में आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा ना दें। तो आपको थोड़ा सा काम अपने ऊपर करना पड़ेगा मोटिवेशन के लिए। अब वो जॉब बदलना हो सकता है, कोर्स बदलना हो सकता है, या फिर अगर आप अपने प्रेजेंट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं तो अपने आप को थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश कीजिएगा। आपके फोकस में कार्ड आया है फ्लेक्सिबिलिटी। इस कार्ड का जो फोकस है ये इन बैम्बू ट्रीज पर है। ये कहते हैं कि जो बैम्बू ट्रीज होती हैं हर जगह सरवाइव कर जाती हैं, अच्छी तरह थ्राइव करती हैं, और वो इसीलिए है कि वो हवा के साथ मुड़ जाती हैं। उन्हें अडेप्ट करना आता है, उनके अंदर एक लचक सी है। साथ ही जो इनका रूट्स का सिस्टम होता है, जो इनकी फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और नींव स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इस कार्ड का मतलब हुआ कि अब आपको समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक जगह होती है। कभी चलना पड़ता है, कभी रुकना पड़ता है, कभी आपको लड़ना पड़ता है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी आप किसी को सुना सकते हैं और कभी कभी आपको सुनना भी पड़ता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कार्ड और जजमेंट के चलते शायद आपको इस हफ्ते देखना पड़ेगा कि जिस सिचुएशन में आप हैं, जो ये रेस्टलेसनेस या बेचैनी आपको हो रही है, क्या ये एक्चुअली सही चीज़ों पे हो रही है या फिर कोई आर्टिफिशियल चीज़ पे है। अगर वो किसी ठोस बात की वजह से आपको रेस्टलेसनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके एफर्ट्स रिवॉर्ड नहीं हो रहे हैं, या आप एक रिलेशनशिप में जितना एफर्ट डाल रहे हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, तो अब आपको अपने दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तो आपको एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, और जब तक आप वो जजमेंट कॉल नहीं लेते हैं और उस पर कोई कदम नहीं लेते हैं, आप जहाँ हैं वहाँ अच्छी तरह काम करते रहें। साथ ही ये कार्ड एक बहुत जल्दी आने वाले अवसर की अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो कि आपके वीक की एनर्जी में भी है। तो अगर आप किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हैं, बट अभी तक आप नहीं कर पाए थे और आपको बेचैनी उसकी वजह से हो रही है, तो आप तैयार रहे। सडनली आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप रेडी हैं और उसका ठीक ठीक फ़ायदा उठा लेंगे तो ये ट्रांजिशन आपके लिए ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। और इस कार्ड में जो ये टाइगर है ये काफ़ी पॉप आउट होके आ रहा है, स्टैंड आउट कर रहा है। तो टाइगर्स को हम जनरली पैशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पावर के साथ एसोसिएट करते हैं। तो कहीं आपके अपॉर्चुनिटी आपके पैशन से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर एक कार्ड आपको कह रहा है कि फ़िलहाल जहाँ आप हैं वहाँ डिसिप्लिन के साथ काम करते रहें और धीरे धीरे अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करें। जो भी चीज़ है आपको काफ़ी समझदारी से और बैलेंस से देखना पड़ेगा। आपके एक्शन में कार्ड आया है जजमेंट। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है, यानी कि इसका मैसेज, जो संदेश है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो ट्रेडिशनल टैरो होते हैं वहाँ पे एक एंजल सोए हुए लोगों को या मृत लोगों को जगा रहा होता है कि आपने जिस रास्ते चलना है, आप भटक गए हैं, आप अपने रास्ते पे वापस आ जाएं। जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से काम करें। ट्रेडिशनल डेक्स में और इस डेक में ये सिमिलैरिटी है कि ये कार्ड कह रहा है कि आप नॉर्मल रूटीन में लगे हुए हैं, ज़िंदगी बस चलती जा रही है। शायद आप डिसिप्लिन या फिर पैशन कहीं पे मिसिंग है आपका, और सोते सोते आप बस काम करते जा रहे हैं, जितना ज़रूरी है वहाँ तक कर देते हैं, ज़्यादा एफर्ट आप
नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो खुद के सपनों की तरफ हो या आपकी जिम्मेदारी की तरफ हो। तो जो ये कार्ड है ये कहता है अब समय आ गया है कि आप अपना ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करें, अपने लिए कुछ बनाएं। जितना एफर्ट मेहनत आप डाल रहे हैं किसी और के ऐशो आराम के लिए, उतना अपने लिए डालें, अपने लोगों के लिए डालें। अगर कहीं से आपकी कोई फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं, आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। इवैल्यूएट करें कि आपको सीरियसली चाहिए क्या और आप उसके लिए कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। और अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ये अच्छा टाइम है, एक साइन है, कह रहा है कि आप वापस अपने कोर प्रिंसिपल्स और अपने ड्रीम्स की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिव हो जाएं। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा लग रहा है, आपके आसपास चीज़ें भी अच्छी चलती रहेंगी। जो आप इंटरनली थोड़ी सी बेचैनी या फिर रेस्टलेस फील कर रहे हैं, वो आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए या फिर अपना डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन दिखा के बड़े आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं।